नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, 24 अवतारों की कथा सुनाई। भगवान ने 24 अवतार ग्रहण करके इस धरती को, इस भारत भूमि को शुद्ध किया, पवित्र किया। कई लोग पूछते हैं भगवान का जन्म भारत में ही क्यों होता है, और भारत ही इतना महत्वपूर्ण क्योंकि भगवान यही बार बार जन्म लेते हैं। और देश वैसे तो हमने सुना है तो सारी दुनिया भगवान की है, तो भारत से इतना लगाव क्यों है? देखो जी, शरीर में कई हमारे अंग हैं, हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, लिवर है, किडनी है, सब कुछ है, धड़कन है, हार्ट है। अब मान लो, भगवान न करे कभी हो, पर मान लो किसी का एक हाथ कट जाए तो भी वो आदमी जिंदा रह सकता है, एक हाथ के बगैर भी। एक पांव नहीं रहा तो भी जिंदा रह सकता है, एक आंख नहीं रही तो भी जिंदा रह सकता है। पर सोचो दिल की धड़कन ही धड़कना बंद कर दे तो बचेगा नहीं। वैसे ही सारी दुनिया के जितने देश हैं वो भगवान के ही हैं, उन्हीं के अंग हैं, कोई पांव है, कोई चरण है, कोई हाथ है, कोई आंख। लेकिन भारत क्या है? भारत भगवान के दिल की धड़कन है। और जब तक भारत में धर्म की धड़कन धड़क रही है तब तक समझो सारे विश्व में धर्म सुरक्षित है। जिस दिन भारत में धर्म नष्ट हो गया फिर दुनिया में धर्म को कोई संभाल नहीं सकता। इसलिए भारतीयों के कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है धर्म की। लोग कहते हैं धर्म की रक्षा, पर धर्म की रक्षा नहीं कहती मैं, हम कौन होते हैं धर्म की रक्षा करने वाले? पर हमारी जिम्मेदारी है धर्म की सेवा। हम अपने धर्म की सेवा में समर्पित हो जाएं, अपने देश की सेवा में समर्पित हो जाएं। हम अपने देश से जुड़ी हुई धर्म की जो नींव है गाय, उसकी सेवा में समर्पित हो जाएं। हम कौन होते गाय की रक्षा करने वाले? हम कौन होते गाय को बचाने वाले? गाय हमें बचाती है कि हम गाय को बचाएंगे? हम गाय को बचा नहीं सकते, हम गाय की सेवा कर सकते हैं। बचाने में अभिमान आ जाता है। मैं कुछ शब्द हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं उपयोग करने। गौ माता की मदद करो। अरे काय को मदद करो? मदद करने से अभिमान आ जाता है। हमने मदद की, मदद नहीं करनी, सहयोग नहीं करना। आपको गौ माता की सुरक्षा के लिए उनके प्रति सेवा करना। सेवा करने में विनम्रता होती है। जो सच्चा सेवक होगा उसमें विनम्रता होगी। सेवा का आभूषण, सेवा का श्रृंगार है विनम्रता। सेवक कभी अभिमानी नहीं हो सकता, और अभिमानी है तो सेवक नहीं। सेवक कौन है? हनुमान, पवन पुत्र श्री हनुमान। हनुमान जी में कभी अभिमान देखा आपने? सेवक की तरह दिन रात चरणों में बैठे रहते, जो आज्ञा, जो कहो प्रभु। सेवक में अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए सेवा करो, गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। तुम इनकी सेवा करोगे और ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम गाय की सेवा करो, गाय तुम्हारी रक्षा करेगी, गाय तुम्हें बचाएगी। एक गीता प्रेस की एक वो आती है छोटी सी पुस्तक, यहां भी बाहर एक मैंने देखा आते जाते, गीता प्रेस का एक स्टॉल लगा है, हो सकता है हो, आप पूछ सकते हो। गौ सेवा के चमत्कार नाम है उस किताब का, बहुत छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं। गौ सेवा के चमत्कार, एक गीता प्रेस की गौ सेवा अंक भी आती है, पर ये एक छोटी सी कहानियों की किताब है, सच्ची घटनाओं की। गौ सेवा के चमत्कार मिले तो आप पढ़िएगा, तो उसमें कई कथाएं अच्छी अच्छी, किस किसने गौ माता की सेवा करी और कैसे कैसे गाय ने उनको बचाया। एक इंदौर जगह है मध्य प्रदेश में, आप सबने सुना होगा। इंदौर की एक रानी थी, रानी अहिल्याबाई। तो रानी अहिल्याबाई बहुत प्रसिद्ध रानी हुई हैं इंदौर की, बहुत बड़ी वीरांगना थी। तो उनकी एक कथा आती है कि एक बार रानी अहिल्याबाई बहुत अच्छी रानी थी, तो एक बार उनके राज्य में एक गाय का बछड़ा था। गाय के बछड़े को रानी का बेटा राजकुमार रथ चला के लाया और जोर से रथ चला दिया, और गाय का बछड़ा उस रथ के टक्कर से मर गया। अब जैसे गाय का बछड़ा मरा तो रानी अहिल्याबाई ने अपने राज्य में एक न्याय के लिए क्या कर रखा था, रानी अहिल्याबाई ने बीच शहर में एक बड़ा सा एक घंटा लटका रखा था। जिसको भी लगता उसके साथ अन्याय हुआ है वो आकर के इस बड़े से घंटे को बजा दे, और ये सूचना सीधा रानी तक पहुंच जाती कि एक आदमी कोई आया, उसके साथ अन्याय हुआ है। तो आज गाय ने आकर के अपने मुंह से उस बड़े से जो घंटा लटकाया था उसको बजा दिया। अब जैसे अहिल्याबाई ने सुना तो तुरंत कहा दासों को देख के आओ कौन है। तो किसी ने आके बताया कि गाय है, गाय ने बजाया है। सब बोले रानी ऐसे ही बजा दिया होगा, इन गाय भैंसों का क्या पता। रानी ने कहा नहीं, ऐसे ही नहीं कर सकती, गौ माता है, कोई तो बात होगी, पता करो। पता किया तो पता लगा कि रानी इसके बछड़े को किसी ने मार दिया। रानी ने बिना सोचे समझे, बिना कहानी जाने किसने मारा, सीधा मुंह से बोल दिया, जिसने भी इस गाय के बछड़े को मारा है ठीक उसी तरह उसको बीच चौराहे पर खड़ा करो और रथ चला करके उसको कुचलवा दो। किसी ने बड़े धीमे से कहा, डरते हुए कहा कि रानी सुन तो लो, किसने मारा है? किसने मारा? आपके बेटे ने मारा, राजकुमार ने मारा। एकदम रानी को धक्का लगा, और अपने आप को संभालते हुए कहा तो क्या हुआ, राजकुमार है तो क्या कुछ भी करेगा? मेरा निर्णय अटल है, जो निर्णय लिया गया वही होगा, तैयारी शुरू करी जाए। तो महाराज राजकुमार को खड़ा कर दिया गया, रथ सामने खड़ा किया गया। अब जो रथ चलाने वाला था सारथी दारू, अब वो कैसे राजकुमार पे रथ चला दे? थोड़ा दूर रथ चला के उतर गया, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं। रानी बोली अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगी, और खुद रानी रथ पर बैठ गई और रथ पे बैठ के रथ को चलाने लगी।
रथ चलता जा रहा, राजकुमार के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी वही गाय जो न्याय मांगने आई थी, वही गाय उस रथ के सामने आड़ी आके खड़ी हुई, रथ के सामने, और राजकुमार के पीछे आके खड़े हो गए। फिर सबने रानी को निवेदन किया, रानी गौ माता ने राजकुमार को माफ कर दिया है, आप भी कर दो, ये गौ माता की माफी है। तब ये आके खड़ी हुई। और ये बात झूठी नहीं, आज भी आप चले जाना इंदौर का सबसे बड़ा बाजार है आड़ा बाजार, और वो आड़ा नाम ही इसलिए पड़ा उसका क्योंकि वह गाय आड़ी आके खड़ी होगी, इसलिए उस जगह का, चौराहे का, बाजार का नाम ही आड़ा बाजार रख दिया गया। तो गाय में देखो कितनी करुणा होती है, कितनी दयालुता होती है, कितनी समझदारी होती है। और हम देखो इतनी समझदारी लिए घूमते हैं, हम बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान, और क्या करते हैं गौ माता के साथ। सेवा करो, खूब सेवा करो। आप सब तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो, हर एक के घर में गाय होनी चाहिए, है कि नहीं? किस किस के घर में गाय है? और जिनके घर नहीं है ना, वो आज से यहां से सोच के चले जाओ, गाय रखेंगे, और गाय रखेंगे तो केवल पशु समझ के नहीं, गाय की सेवा करेंगे। सेवा के साथ साथ कहीं गाय पर अत्याचार होता दिख रहा है तो उसको रोकेंगे। कुछ भी हो जाए हाथ खड़े करके नहीं चले जाओ, कोई एक्सीडेंट में पड़ी है देख के चले गए। कुछ तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। 20, 50, 100 रुपया तुम्हारा अगर उसकी दवाई ट्रीटमेंट में लग जाए तो क्या घाटा हो जाएगा। करो, सेवा करो, इससे परिणाम, फल बहुत भगवान की कृपा मिलती है। तो भगवान के 24 अवतारों की कथा श्री व्यास जी सुनाते हैं। और फिर श्री सुखदेव जी का मन कैसे भगवान में जाके लगा। व्यास जी महाराज को नारद जी ने भागवत के 4 श्लोक दिए, कहा इनका विस्तार करो। व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना के भागवत की रचना की। परोसे कौन? नाम आया सुखदेव। पर सुखदेव तो निर्गुण निराकार को भजने वाले, ये भला भागवत कथा में कृष्ण का गुणगान क्यों गाएंगे? लेकिन फिर सोचा व्यास जी ने, भागवत जी में बड़ी शक्ति है, ये सबके मन को अपना बना लेती है, इसलिए जाओ शिष्यों को कहा जहां सुखदेव बैठे हो वहीं जाके भागवत के श्लोकों का गान करो। शिष्य गए और जहां सुखदेव जी बैठे थे वहां भागवत की 2 श्लोकों का गान किया। एक श्लोक में भगवान के स्वरूप की महिमा बताई, दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव की महिमा बताई। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। वो भगवान जो वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंग लली मूरत में खड़े हुए हैं, त्रिभंगी मूरत धारण करके वो भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, और गले में कौस्तुक मणि धारण किए हुए हैं, अधरों पर सुंदर वेणु बांसुरी धारण किए हुए हैं। और वृंदावन की समस्त गोपियां भगवान के इस रूप को देख करके बड़ी आनंदित हो रही हैं। इतना सुंदर नटवर न किसी ने आज तक देखा था, न किसी ने कोई उनकी झलक पाई थी। आज उनका दर्शन पाके सारा ब्रजधाम धन्य हो रहा है। प्रभु का स्वरूप अति अति अद्भुत है, और स्वरूप ऐसा है भगवान का कि भले कोई कहे कि हम बड़े बड़े ज्ञानी इस वृंदावन में आए, बड़ी पकड़ लेकर के आए कि हमारे ज्ञान को कोई हिला नहीं सकता, हमारे ध्यान को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जैसे इस ब्रज में पहुंचते हैं तो ये नंद का छोरा जो है ये बड़ा खतरनाक है। ये टेढ़ी टांग वाला दिखता सूदा है पर बड़ा टेढ़ा है। जब चुराने पर आए ना तो किसी का कुछ नहीं छोड़ता, मन चुरा ले, चित्त चुरा ले, जीवन में जिस जिससे प्यार करते हो सबको चुरा के सबसे दूर कर देगा। बस मैं श्री कृष्ण ही कृष्ण रहे रोम रोम। गोपी कहती है यहाँ योग कहां राखूं, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव को कहती है तेरा जो योग है ना उसको यहाँ रखने की जगह भी तो चाहिए, जगह ही नहीं है। यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है, न योग की न जोग की, यहाँ कोई जगह नहीं है। तो भैया सुखदेव जैसे महात्मा का मन चुरा लिया भगवान ने। सुखदेव जी भागे भागे आए, शिष्य को बोला इतना सुंदर बढ़िया ये अद्भुत अद्भुत नए नए श्लोक तुमको कहां से मिले? सुखदेव जी के लिए कोई नए नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी पहले 2 बार सुन चुके हैं भागवत। राधा रानी के मुख से, और दूसरी बार कहां सुने थे बताइए? कल जो आए थे कथा में सुनी होगी ना आपने कथा, भगवान शंकर के मुख से अमरनाथ में कथा सुनी, तो परिचित थे भागवत जी से। और वही श्लोक जब सुनने को मिले कान में तो एकदम जाग गए सुखदेव जी। शिष्यों को कहा भैया ये श्लोक हमें भी दिलवा दो। बोले चलो, आप ही के पिता हैं, कोई दूर के थोड़ी हैं, आप जाके बोलोगे तो दे देंगे, पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का ही अधिकार है, सो ले लेना। तो सुखदेव जी आए और व्यास जी ने तब ये भागवत सुखदेव जी को प्रदान की। भागवत जी सुखदेव जी को प्राप्त हुई। अब श्री सुखदेव जी कोई भागवत के प्रवक्ता ऐसे नहीं बने कि भागवत का प्रवक्ता बनूंगा तो मेरी बड़ी पहचान बन जाएगी। देखो आजकल ये एक बड़ा सिस्टम चल गया है आजकल के बच्चों में, आजकल की जो युवा लड़कियां हैं लड़के हैं कि हम कथा प्रवक्ता बनेंगे, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर आज का युवा ये कहता हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस दिन ये देश धन्य हो जाएगा जब भारत के युवा हक से कहेंगे कि हमको भगवान का भक्त बनना है, हमको कथा का प्रवक्ता बनना है। खैर इसमें अलग अलग मती हैं, कोई कहता है जी नहीं
ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस तर्क में नहीं पढ़ना चाहती, बस इतना ही कह सकती हूँ। तथा प्रवक्ता बनना बुरी बात नहीं, पर प्रवक्ता बन किस उद्देश्य से रहे हो? क्या केवल इसलिए से कि हाँ भैया हमारे अच्छे ठाट बाट होंगे, लोग आगे पीछे घूमेंगे, पांव छुएंगे, जय जयकार होगी, इस भाव से अगर कोई प्रवक्ता बनना चाहता है तो ये प्रवक्ता की जो गद्दी है, जो व्यासपीठ की गद्दी है, ये किसी इस उद्देश्य को लेकर के नहीं करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे रास्ता हैं, दूसरा क्षेत्र है वहां काम कर लो, पर यहां जो इस व्यासपीठ पर बैठता है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उसको भगवान का नाम प्रचार करना है, लोगों को भक्ति से जोड़ना है। हाँ, भागवत जी इतनी दयालु हैं कि बिना कुछ कहे ये कथा कहने वाले और उसके साथ जितने लोग हैं सबकी जीविका अपने आप चला ही देती है। हमको ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं भागवत जी की खाते हैं, उन्हीं की देन है, हमारा जीवन चल रहा है, हम सबका जीवन चल रहा है, लेकिन उद्देश्य महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी का उद्देश्य ये नहीं था कि हम कोई किसी को, और सुखदेव जी तो वो हैं जो एक जगह एक गौ माता का दूध निकालने में जितना समय लगता है ना, उतनी देर एक जगह रहते, उससे ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं, तुरंत जगह बदल देते हैं, क्योंकि सुखदेव जी को पता है माया बड़ी ठगनी है। एक जगह 1 घंटा भी बैठ जाओगे ना एक पेड़ के नीचे, तो अगले दिन से उसी पेड़ पे अपनी नेम प्लेट लगा दोगे कि हमारा पेड़ है। ये मैं का सिस्टम मन का ऐसा है। इसलिए साधु बहता हुआ ही अच्छा है, नदी का जल और साधु ये बहते हुए अच्छे लगते। एक जगह रुकने से फिर माया प्रपंच बड़ी जल्दी पकड़ती भी नहीं, तो ये आसपास के लोग पकड़वा देते, आसपास के लोग पकड़वा देते हैं। अरे महाराज जी कहाँ पेड़ के नीचे, आपकी तो बढ़िया सी कुटिया बनवा लो। महाराज जी ने कुटिया बनवा ली, फिर बोलेंगे महाराज जी कुटिया से काम नहीं चलता, आप तो 5, 10, 20 कमरा का आश्रम बनवा लो। आश्रम बनवा लिया, अब एक एक कमरा दान कर दिया, अब दान तो कर दिया एक कमरा, पर एहसान महाराज जी पर जैसे ही चलेंगे ना अपने घर से तुरंत फोन कर देंगे, महाराज जी 2 कमरा साफ करवा देना। महाराज जी बेचारे माला राम राम जप रहे थे, वो साइड में धर के अब कमरा साफ करवा रहे हैं, खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं कि सेठ जी आ रहे व्यवस्था करवाओ। तो कई बार प्रपंच पकड़ा भी दिया जाता है और माया के जाल में बड़ा, इसलिए सुखदेव जी बड़े सावधान रहते। लेकिन जब सच्चा श्रोता सामने सुनने को मिल जाए तो कौन प्रवक्ता उसको छोड़ेगा, और वही हुआ सुखदेव जी के साथ। जैसा मैंने कहा, जब प्यास लगती है तो प्यासा कोई भी हो, उसकी जाति पाति वर्ण संस्कार नहीं देखा जाता, बड़ा है छोटा है ये नहीं देखा जाता। वो राजा था इसलिए कथा नहीं सुनाई थी सुखदेव जी ने, लेकिन वो सचमुच पिपासु था, जिज्ञासु था, इसीलिए सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई। कौन है परीक्षित? राजा परीक्षित का प्रागट्य कैसे हुआ, इनका वंश कौन है, वंश में कौन कौन हुए, उनकी वंशावली श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सूत जी कथा आरंभ करते हैं उस दृश्य से जब युद्ध समाप्त हो चुका था। भागवत में जो महाभारत का प्रसंग है वो शुरू होता है महाभारत के विश्राम से। युद्ध खत्म, अंत में अकेला दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। युद्ध भूमि में दुर्योधन पड़ा था। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को खूब खरी खोटी सुनाई। महाराज आप नहीं जानते, आप जीत सकते थे, आपको विजय प्राप्त हो सकती थी, पर आपने जानबूझ करके अपनी नासमझी से हार को चुना। मैंने ऐसा क्या किया? ले आपने इस महाभारत के युद्ध में सबको एक एक बार सेना का निर्देशन करने का, यानी सेनापति बनने का मौका दिया, लेकिन आपने कभी भी मुझ अश्वत्थामा को मौका नहीं दिया। और महाराज आप जानते हो, मुझे मौका दे देते ना तो मैं अश्वत्थामा कुछ भी हो जाता, लेकिन मैं अश्वत्थामा आपकी कभी हार नहीं होने देता। दुर्योधन ने बस इसी बात को पकड़ लिया, बोला तो फिर देर किस बात की है, करो कुछ, क्या कर सकते हैं। बोला ठीक है, देखो अभी करके दिखाता हूं। चल पड़ा पांडव वंश का नाश करने के लिए। पांडव वंश का नाश करने के लिए अश्वत्थामा पहुंच गया पांडव शिविर में, और पांडव शिविर में पांचों पांडवों के बालकों का सर धड़ से अलग कर लाया। खुश होके बोला लीजिए महाराज, ये सर है पांचों पांडवों के। दुर्योधन देखा, समझ गए इतनी आसानी से 5 पांडव मरने वाले हैं क्या। ध्यान से देखा, ये तो 5 बालकों के सर है, ये क्या कर दिया तूने। अब जो हो गया सो हो गया, अब तुझको पांडव जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 5 बालक मारे हैं तूने उनके, अब तू बस जान बचा, अपनी प्राणों की रक्षा कर। चला गया अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण गंगा स्नान से वापस आए, देखा चारों ओर चहुं ओर भूमि लहूलुहान हुई पड़ी है। चारों ओर बच्चों के, 5 बालकों के धड़
धरती पर, जमीन पर पड़े हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गया, अनर्थ हो गया, पांडव वंश खत्म हो गया। क्रोध में जलते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, आपने अब तक मेरा सहयोग दिया, साथ दिया, एक अंतिम बार इस पापी अत्याचारी को दंड देने में मेरा सहयोग करो। कृष्ण रथ पर विराजमान हो गए, रथ चल पड़ा। अश्वत्थामा को ढूंढ करके उससे युद्ध शुरू किया। दोनों ओर से बड़े शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया और अंत में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा को बंधक बना लिया। रथ के पीछे हिस्से से घसीटते घसीटते द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ये रहा तेरे बच्चों का हत्यारा, बोल क्या दंड देना है इसको? तू कहे तो सर्व काट दिया जाए, तू कहे तलवार से मारे, तू कहे धनुष बाण से मारे, तू जैसा कहेगी इसके साथ वही किया जाए। और तब द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। दुनिया सोच रही है द्रौपदी कहेगी इसको मार दो, मेरी आंखों के सामने इसका वध कर दो, लेकिन द्रौपदी कह रही है मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? द्रौपदी कहती है, देखो दो गुण है इसमें, बच्चों का हत्यारा है और द्रौपदी गुण बता रही है। ऐसे ही थोड़ी कृष्ण बहन कहते हैं द्रौपदी को। पहला गुण, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण सम्मान के योग्य होता है। और दूसरा गुण, ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु समान होता है, गुरु माता गुरु समान होती। ये तो गुण हो गए। और तीसरी बात, मैं एक मां हूं, बच्चे की हत्या का दर्द समझती हूं। इसके मरने पर हमारी गुरु माता रोएंगी, तड़पेंगी, और मैं नहीं चाहती इसके मरने से मेरे बच्चे तो वापस नहीं आने वाले, मैं फिर इसको मार के मुझे क्या शांति मिलेगी, इसलिए छोड़ दिया जाए। सभा में दो प्रकार के मत हो गए। एक मत था कि छोड़ दो, एक मत यह था कि नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि आप बताइए क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, एक बालक के हत्यारे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दंड देना चाहिए। और दूसरी बात, एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन, इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। अर्जुन बोला, वाह प्रभु, क्या अद्भुत न्याय दिया है आपने, मार भी दो छोड़ भी दो, ये कहां का न्याय हुआ? ऐसे कौन कर सकता है? भगवान ने कहा, बुद्धि लगाओ, हर बात के पीछे एक बात होती है, सोचो विचार करो। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन मारना किसको कहते हैं? कोई बहुत समाज में किसी का बड़ा नाम सम्मान हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, उसके लिए दो बोल अपमान के ही मौत के समान। ब्राह्मण का अपमान ही उसके लिए मृत्यु है, मारने की जरूरत। और कई बार तलवार से और धनुष बाण से व्यक्ति नहीं मरता, जितना शब्द और अपमानों से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपमानित महसूस करता है। इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो, हत्या मत करो, लेकिन अपमान करके इसको भगा दो। ये बात अच्छी लगी अर्जुन को। और ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा, उसके जनेऊ, ये पहचान होती है। चोटी काट दी, मणि निकाली, भगा दिया। पर अश्वत्थामा हार मानने वाला कहां था? अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी ना कि हमारी एक पांव एक पैर टूट जाए, वही मानव की बुद्धि यही करती है। अश्वत्थामा ने सोचा मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, पर इस पांडव वंश को डुबा के मरूंगा। अब की बार आके पांडव वंश का एक बालक उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। रोती घबराती चिल्लाती उत्तरा श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव, देवों के भी जो देव हैं, जगतपति हैं, पाहि पाहि, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। और बालक की रक्षा इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा है, प्रभु इस पांडव वंश ने जीवन पर्यंत आपका भजन किया है, मैं नहीं चाहती कि आपकी भक्ति इस वंश में यही खत्म हो जाए। कोई तो हो इस वंश की आपकी भक्ति को आगे बढ़ाने वाला, इसलिए इस बच्चे की रक्षा करो। तब भगवान सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करते हैं। बालक बचा दिया। भगवान रथ पर बैठ के द्वारिका जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं, चारों ओर से पांडवों ने घेर रखा है। भगवान ने जाते जाते सबको अंतिम मौका दिया। वरम ब्रूहि, जिसको जाते जाते जो मांगना मांग लो। द्रौपदी तुझे कुछ चाहिए?
हाँ प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में जैसे तोता पिंजड़े में बंद होकर अटक जाता है, मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में अटक जाए। युधिष्ठिर तुमको कुछ चाहिए? हाँ, मेरी रुचि धर्म में बनी रहे, सत्य में बनी रहे। भीम तुमको कुछ चाहिए? हाँ प्रभु, हमको सब लोग भोजन भट्ट कह के चिढ़ाते हैं, हमारा भोजन कम होके भजन बढ़ जाए। अर्जुन तुझे क्या चाहिए? मेरे मन में आपके प्रति सखा भाव बना रहे। सब मांग रहे थे, भगवान सबको दे रहे थे। कहीं एक सबसे पीछे कोने में बूढ़ी आंखें, सफेद बाल, नजरें झुकाए हुए, आंख में आंसू लिए भगवान कृष्ण की बुआ खड़ी थी, बुआ कुंती। बुआ कुंती की आंख में भगवान ने आंसू देखा तो बुआ को आगे बुलाया और कहा, बुआ तुम नहीं मांगोगी कुछ? बुआ ने मुस्कुराते कहा, प्रभु मांगा तो उससे जाता है जिसने कुछ दिया ना हो। तूने तो इतना दिया है कि मेरी वाणी गाते गाते थक जाएगी जो तूने मुझे दिया है। अब क्या मांगू? मांगना कुछ बचा नहीं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि आप खाली हाथ यहां से जाओ, कुछ तो आपको। जब बार बार श्री कृष्ण ने कहा, तब बुआ कुंती ने भगवान की स्तुति की, कुंती स्तुति, जिसमें बुआ कुंती ने भगवान से जो हम मांगते हैं उसका एकदम विपरीत मांगा, उल्टा मांगा। हम सुख मांगते हैं, हम सुविधा मांगते हैं, हम संपत्ति मांगते हैं, धन वैभव मांगते हैं, पद प्रतिष्ठा मांगते हैं, पर बुआ कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यश्च अपुनर्भव दर्शनम। विपदः विपत्ति, दुख, तकलीफ, हे प्रभु मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो, परेशानियां दे दो, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ हो, चारों तरफ दुखी दुख हो, एक खत्म ना हो दूसरा तैयार मिल जाए। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या बोल रही हो आप? ऐसे कोई दुनिया में दुख मांगता है क्या? ऐसा क्या है दुख में? तब बुआ कुंती ने कहा, देखो जब तक पांडवों के जीवन में दुख था, राज्य छीन लिया गया, लाक्षय गृह में आग लगा दी गई, वनवास दे दिया गया, तो तुम द्वारिकाधीश हमेशा संग खड़े थे। जैसे उनके जीवन में जीत आई, सुख आया, तो तुम छोड़ के चल पड़े। अब बताओ इस हिसाब से दुख अच्छा कि सुख अच्छा? दुख में कम से कम आपका साथ तो था, आपका संग तो था। समझने का फेर है। वही बात है, कोई कांटों के बीच में खिले हुए गुलाब को देखता है तो कोई ये कहता गुलाब के चारों ओर कांटे हैं। किसी के लिए सुख जीवन में अच्छा है, पर बुआ कुंती कह रही है कि दुख के सहारे आपकी याद बनी रहती है, इसलिए प्रभु दुख दे दो। भगवान बुआ कुंती के इस मांग को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा कौन मांग सकता है भला? जो कोई सच्चा पहुंचा हुआ भगवान का भक्त है वही इसकी महिमा को समझ सकता है। इसलिए बुआ कुंती के इस स्तुति को सारी दुनिया प्रणाम करती है। भागवत में कई सारी स्तुतियां हैं, उनमें से एक कुंती स्तुति है जिसमें बुआ कुंती बड़े भाव से भगवान से मांगती है। तो भगवान ने बुआ कुंती के इस भाव को पूरा किया। एक भाव और बचा था पितामह भीष्म का। पितामह ने भी मांगा था भगवान से कि जब हमारा अंतिम समय आए तो प्रभु आप आके हमको जरा संभाल लेना, हमें दर्शन देना। और भगवान तो देखो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जो भगवान से जो भाव रखता भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और पितामह तो जानते हैं कि कृष्ण पांडवों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है, और करें क्यों ना। भगवान किसके लिए करते हैं? देखो थोड़ा थोड़ा तो भगवान सभी के लिए करते हैं। हमारे लिए भी हवा पानी है, चोर के लिए भी हवा पानी है, हमारे लिए भी धरती पर जीवन है, उनके लिए भी जीवन है। ये थोड़ा थोड़ा भगवान सब पर समान कृपा करते हैं। पर जो भगवान के अपने कुछ प्रेमी होते ना, अपने कोई जन होते, उनके लिए तो प्रभु कुछ भी करने को तैयार है। कोई ये भी कह दे ना भगवान आपको ये जो आपने दुनिया बनाई इसके नियम भी बदलने पड़ेंगे, तो भगवान नियम भी बदल देंगे और करेंगे अपने भक्तों के लिए। जो उनसे जुड़ा है उनके लिए ठाकुर जी सब न्यौछावर कर देते हैं। द्रौपदी की रक्षा के लिए, द्रौपदी की चीर बढ़ाने के लिए बीच में भोजन छोड़ करके वहां द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है और यहाँ ठाकुर जी चिंतित थे, घबराए हुए। तो रुक्मणी जी ने पूछा आप भोजन नहीं खा रहे आज? आज श्री कृष्ण कहते आज मेरा मन नहीं। क्यों मन नहीं है? तो मेरे भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़, कष्ट का पहाड़ टूट पड़ा और मैं यहां आराम से बैठ के भोजन के मजे लूं। ऐसी बात है तो फिर चले जाओ आप। भगवान कह रहे वो भी नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता कि ये द्रौपदी चहु और चारों ओर सबके हाथ जोड़ती घूम रही है, पति के, पितामह के, धृतराष्ट्र के, इसके उसके, सबसे बचा लो बचा लो बचा लो। एक बार भी इसने मुझे याद नहीं किया। आधा नाम भी बोल देगी ना, पूरा भी ना बोल पाए दुख की घड़ी में, आधा भी बोल दे, मैं दौड़ा चला जाऊं। जब भागते 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 जब द्रौपदी थक गई, लगा कि अब बचाने वाला कोई नहीं, अब एक ही है जो बचा सकता है, तब भगवान को पुकारा।
गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। भगवान को पुकार लगा के द्रौपदी ने कहा, प्रभु त्राहि माम रक्षा करो। गोविंद नाम जैसे भगवान का पुकारा द्रौपदी ने, बस सब कुछ बदल गया। सभा ने वो देखा जो न कोई सोच सकता है, न कोई समझ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कहीं कपड़े का वस्त्र का अंत ना आए, खींचने वाले के भीतर 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति बल, और वो खींचता 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 साड़ी को थक करके पछाड़ खा के गिर पड़ा, पर साड़ी का कहीं अंत नहीं आया। जब ठाकुर जी बचाने पर आए ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। कहावत है, तुम ऊपर वाले से अपना रिश्ता मजबूत रखो, जमीन वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर वाले से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, बस वही हम मार खा जाते हैं। हमें लगता है ये बचा लेगा, ये हमारी मदद कर लेगा, ये कर देगा, लेकिन कोई बचाने वाला तो एक ही है बस। डुबाने वाले लाखों मिल जाएंगे, पर उबारने वाला तो एक ही। इसलिए तो एक पंक्ति है बड़ी सी, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। सारी दुनिया में ढूंढते फिरोगे ना, कोई मिल जाए मदद करने वाला, कहीं नहीं मिले। माफ करना जिसको मेरी बात बुरी लगे, बहुत सारे लोग कह भी देते हैं, अरे ये तो व्यासपीठ पे बैठ करके भाई यही सब सिखाते रहते हैं, कोई संग नहीं देगा, ये नहीं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तुम दूसरों को दुख बता भी दो, तुम्हारे आगे हाँ 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 कर देंगे, पीठ पीछे जाकर के वही तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। संग देने वाले तो एकमात्र भगवान, एकमात्र बचाने वाले भगवान। जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। करते क्या है? जिस तरह द्रौपदी की लाज बची, जिस तरह द्रौपदी की लाज बची, जिस तरह द्रौपदी की लाज बची, जिस तरह द्रौपदी की लाज बची। श्याम साड़ी में था छुपा देखा, श्याम साड़ी में था छुपा देखा। कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं। और क्या गुण है भगवान के? देखा। ध्यान में योगियों के आते नहीं, ध्यान में योगियों के आते नहीं। जन्म निकल जाते हैं योगियों को अपने चित्त में भगवान को बिठाने के लिए, नहीं आते। कोई सालों से युगों से पेड़ पर उल्टा लटक के भजन कर रहा है, नहीं आए दिल में। कोई वायु पर जीवित है, नहीं आए। कोई फलहार पे जीवित है, नहीं आए। लेकिन भक्तों के लिए ध्यान में योगियों के आते नहीं, लेकिन संग भक्तों के नाचते देखा, संग भक्तों के जो बड़े बड़े योगियों के वश में नहीं आता, वो भक्तों के साथ क्या करता है? बाबा सूरदास जी, सूर लठिया लेके चलते हैं, और लठिया लेकर के चले तो आगे कुआं में गिरने ही वाले थे कि छोटे से बालक ने आके सूरदास का हाथ पकड़ लिया। बाबा कहां जा रहे हो?
अरे बाबा अंधो है तो ने कहा देखा अपने संग कोई लेके चलेकर, मैं ना होता तो कुआं में गिर जाता। भगवान बोले तू कौन है? सूरदास जी बोले तू कौन है? भगवान बोले मैं पास के गांव की ग्वारिया को छोड़ा हूं, यहां क्या कर रहे हो तू? भगवान बोले गैया चराने आए हूं। हंसे सूरदास जी, अरे ने झूठ बोल लो तो ढंग को ही बोल देते, आधी रात को 12 बजे कौन गैया चरावे आवे? मैं जानू तू कौन है। जैसे सूरदास जी ने कही मैं जानू कौन है, ठाकुर जी तुरंत झटका मार के हाथ छुड़ा भाग गए। तो बाबा सूरदास जी क्या कहते, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जाके दिखाओ तो सबल जानूंगो तो। क्या समझ रहे हो? हाथ छुड़ा के बाह छुड़ा के भाग जाओगे तो हम पीछा नहीं करेंगे तुम्हारा। हिम्मत है तो दिल से निकल के दिखाओ, हमारे मन से निकल के दिखाओ। संग भक्तों के नाचते देखा। इसलिए हे प्रभु आपकी इतनी भक्त वत्सलता की कथा सुन करके मैं भी आया आपके दर पर, मैं भी आया हूँ आपके दर पर, मैं भी आया हूँ आपके दर पर, मैं भी आया हूँ आपके दर पर। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा,